अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम फिर कल के ही मौजू पे बात करेंगे, ज़बानों के माबैन मुश्तरका चीज़ें। और मेरी क्लास में दोनों क्लासें शामिल रहेंगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बराई 11वीं भी हैं और 12वीं भी। ज़बान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, जो मुश्तरका होती हैं, जो उर्दू में भी हैं, जो अंग्रेज़ी में भी है, जो कश्मीरी ज़बान में भी है और जो फ़ारसी ज़बान में भी, जिनका इस्तेमाल आम है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नाम अलग अलग है। उर्दू में एक नाम है, कश्मीरी में एक नाम है, फ़ारसी में एक नाम है। और यहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान जो है, इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ नाम है। उर्दू कश्मीरी में तो हम तशबीह को तशबीह कहते हैं, इस्तिआरा को इस्तिआरा ही कहते हैं। लेकिन जब हम खुसूसन अंग्रेज़ी ज़बान की बात करते हैं तो वहाँ पे जो तशबीह है वहाँ पे इसको सिमिली कहते हैं, जो इस्तिआरा है वहाँ पे इसको मेटाफर कहते हैं। और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं जिनका बरमला और भरपूर इस्तेमाल ज़बानों में होता है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी एक ज़बान में कोई एक चीज़ सीख लेंगे तो हमें दूसरी ज़बान में वो चीज़ सीखने में हद से ज़्यादा आसानी हो जाती है, हद से ज़्यादा आसानी। मसलन हमने उर्दू में कोई चीज़ सीख ली, अंग्रेज़ी ज़बान में समझना कदरे मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उर्दू में हम इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। और अगर इसके बरकस उर्दू के बरकस हम कश्मीरी ज़बान में बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यही वजह है कि मैंने उन चीज़ों को चुना है जो चीज़ें मुश्तरका है, जो चीज़ें कॉमन हैं और जिनका इस्तेमाल तकरीबन हर ज़बान में होता है। और इन्हीं चीज़ों में आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें आपके लिए चुन ली हैं जिन पे हम आज बात करेंगे, जिनको समझना नागुज़िर है, जिनको समझने के बाद कोई शेर समझने में खुसूसन आपको हद से ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और एग्ज़ाम में भी जब इस तरह के अशार आ जाएंगे तो आप वहाँ पे मेटाफर पे, सिमिली पे, तशबीह पे या इस्तिआरे पे बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तशबीह पे बात करते हैं। तशबीह, जिसको अंग्रेज़ी में सिमिली कहते हैं, तशबीह से क्या मुराद है? तशबीह से मुराद है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल ठहराना। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल ठहराते हैं, इसको हम तशबीह कहते हैं। इसको हम तशबीह, यानी एक चीज़ को हम कहते हैं कि तू उस चीज़ की तरह है। जब हम एक चीज़ को कहते हैं कि तू उस चीज़ की तरह है, उसको तशबीह कहते हैं। तरह, जब हम किसी चीज़ को कहते हैं, किसी इंसान को कहते हैं कि तू उस इंसान की तरह है, तो इसको यहाँ पे तशबीह कहते हैं। ठीक, मसलन तुम्हारे दांत मोती की तरह सफ़ेद है। ठीक, तुम्हारे दांत मोती की तरह सफ़ेद है, तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। तरह, जैसे, जो ये अल्फाज है, ये तशबीह के अल्फाज है। ठीक, तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। अगर हम नसर में बात करेंगे तो फिर वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हम एक चीज़ को कहते हैं कि तू उस चीज़ की तरह है। ठीक, यहाँ पे हम तशबीह देते हैं। तरह से हम काम लेते हैं, मानंद से हम काम लेते हैं, जैसे से हम काम लेते हैं। अगर शायरी में हमें ढूंढना हो, अगर शायरी में हमें ढूंढना हो कि तशबीह कहाँ पे है, सिमिली कहाँ पे है, तो आपने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी होगी कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाई शराब की सी है, नाज की उनके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें तशबीह से काम लिया गया है। नाज की उनके लब की क्या कहिए, जो मेरे महबूब के लब है वो क्या है, वो जैसे पंखड़ी गुलाब की पंखड़ी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसके अलावा भी मैंने आपको पिछले साल भी क्लास में बताया है कि हम
जब हमें तशबीह को ढूंढना होता है, जब हमें ये पता लगाना होता है कि इस शेर में तशबीह से काम लिया गया है कि नहीं, हम हद से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या हम किसी एक ही घिसे पीटे शेर की मिसाल बार बार देते हैं। हम अपनी सोच से, हम अपनी समझ से बिल्कुल काम नहीं लेते हैं। मसलन एक गीत है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उठता शबाब, जैसे ये यहाँ पे तशबीह से शायर ने काम लिया है। इस गीत में तशबीह से नहीं बल्कि तशबीहात से काम लिया गया है, बार बार तशबीहात से काम लिया गया है। इसको तशबीह कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को, इनमें मुशाबत होती है, दो चीज़ों में आपसी मुशाबत होती है, और एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के मानद जब ठहराते हैं, मुमासिल करते हैं, तो उसको तशबीह कहते हैं। इसी तरह इसके बाद इस्तिआरा है। इस्तिआरा के माने हैं हकीकी माने को मजाजी बनाकर पेश करना और उनमें मानवी मुनासबत पैदा करना। इट इज़ कॉल्ड मेटाफर इन इंग्लिश। इस्तिआरा जो होता है, इस्तिआरा से मुराद है हकीकी माने को मजाजी बनाकर पेश करना और उनमें मानवी मुनासबत पैदा करना। अब हमारे पास हम किसी को कहते हैं कि तू शेर है, हम किसी को कहते हैं कि तू शेर है, तू गधा है, तू अहमक है। इसको इस्तिआरा कहते हैं, क्योंकि हम किसी शख्स में शेर की खूबी देखते हैं, किसी शख्स में गधे की खूबी देखते हैं, और उस मानवी मुनासबत की वजह से हम इनमें बाहम ताल्लुक पैदा करते हैं, और इसको कहते हैं मेटाफर, इसको इस्तिआरा कहते हैं। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इसको इस्तिआरा कहते हैं। मसलन मैंने कहा कि अगर हम डायरेक्ट, अभी मैंने कहा अहमद शेर की तरह गरज रहा है, ये तशबीह है, और मैं सीधा कहूँगा कि अहमद शेर है, तो इसको मेटाफर कहेंगे। अहमद शेर है तो इसको मेटाफर कहेंगे। अहमद गधा है तो इसको मेटाफर कहेंगे। इसको तशबीह नहीं कहेंगे, इसको इस्तिआरा कहेंगे। इसको मेटाफर नहीं कहेंगे, इसको इस्तिआरा कहेंगे। और अगर शेर में ढूंढना हो, और अगर हमें शेर में ढूंढना हो, तो अगर शेर में ढूंढना हो, किसी शेर में हमें ये देखना हो कि इस्तिआरा कहाँ पे है। मसलन शायरी की बात हम करेंगे। एक शेर है कि परिंदे कर रहे हैं रुख के दर का, ये बस्ती ख्वाब से बेदार होगी। परिंदे हैं, परिंदे का हकीकी मतलब है जानवर, ठीक। परिंदे कर रहे हैं रुख इधर का, ये बस्ती ख्वाब से बेदार होगी। परिंदे इस बस्ती का रुख कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब परिंदे किसी बस्ती का रुख करेंगे तो जो बस्ती सोई हुई जो बस्ती होगी, जो लोग सो चुके होंगे, वो परिंदों की चहचहाहट से बेदार हो जाएंगे। ये जाहिर सी बात है, ठीक। लेकिन यहाँ पे परिंदे को हकीकी माने के अलावा मजाज में पेश किया गया है। परिंदे यहाँ पे हैं इस्तिआरा, किसी चीज़ का इस्तिआरा। आप कोई भी माने इसको दे सकते हैं, कोई भी माने दे सकते हैं। अब शायर की मुराद परिंदे से क्या है वो शायर जानता है, लेकिन हम इसको अपना माने दे सकते हैं। हम इसको कोई भी माने दे सकते हैं। इस्तिआरा में, मेटाफर में ये ज़रूरी है कि हम इसको कोई भी माने दे सकते हैं। इसके बाद तलमी है। तलमियात का बार बार शायरी में इस्तेमाल हुआ है, बार बार। तलमियात से मुराद है जब हम किसी शेर में कोई तारीकी या नीम तारीकी वाक़या बयान करते हैं, ठीक। किसी शेर में जब हम कोई तारीकी या नीम तारीकी वाक़या बयान करते हैं तो इसको तलमी कहते हैं। कोई तारीकी वाक़या हम बयान करते हैं, नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, या क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोही तूर की, या न घोरे सिकंदर न है कब्री धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये ऐसे अशार है जिनमें तलमियात का इस्तेमाल हुआ है, जो तलमी से भरपूर है। यानी इनमें कोई तारीखी वाक़या बयान किया गया है। नायर नमरूद को किया गुलजार, जब हम नायर नमरूद, तलमी है, नायर नमरूद से वो वाक़या पेश आता है जो नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान पेश आया था, ठीक। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में धकेल दिया था,
है ना, या क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोई तूर की, है ना, ये गालिब का मशहूर शेर है। कोई तूर का, कोई तूर पे कौन जाते थे? हज़रत मूसा, इनको कलीमुल्लाह कहते हैं। वो कलीमुल्लाह के लक़ब से मशहूर है क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होते थे। इनको तलमियात कहते हैं। जिन अशार में कोई तारीखी वाक़या या नीम तारीखी वाक़या बयान किया गया हो तो इन अशार को तलमियात कहते हैं। इसी तरह तज़ाद है। तज़ाद से मुराद है शेर के एक मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज लाना जो बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद हों। दो ऐसे अल्फाज लाना जो बिल्कुल एक दूसरे की ज़िद हों। मसलन आपकी ही किताब में है, मीर हसन की मसनवी के चंद वहाँ पे अशार दिए गए हैं। वो कहते हैं कि मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर, नज़र तूने मुझ पे न की बेनज़ीर। जब बेनज़ीर गायब हो जाता है तब उसका जो वालिद है वो परेशान हो जाता है। वो उसको रोते रोते कहता है कि मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर। एक तरफ नौजवानी है और दूसरी तरफ पीरी है, एक तरफ जवानी है और दूसरी तरफ बुजुर्गी है। और ये दो मुतज़ाद अल्फाज है, ये एक ही मिसरे में लाए गए हैं। और जब एक ही शेर के किसी एक ही मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो उनको तज़ाद कहते हैं। इनको सनत तज़ाद के नाम से हम जानते हैं। ये हैं तज़ाद। इसी तरह तजनीस है। तजनीस किसको कहते हैं? तजनीस कहते हैं दो ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ यकसा हों। दो ऐसे अल्फाज होते हैं इनकी आवाज़ यकसा होती है। जब हम उन्हें सुनते हैं तो उनकी आवाज़ बिल्कुल यकसा होती है, एक जैसी होती है, लेकिन माने में जो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मसलन सदा सदा, सदा और सदा, एक सदा स्वाद से है, दूसरी सदा सीन से है। एक सदा का मतलब है आवाज़ और दूसरी सदा का मतलब है हमेशा। ठीक, सदा और सदा। और इसी तरह सहरा और सहरा। ठीक, सहरा और सहरा, सदा और सदा, ये ऐसे अल्फाज है जिनको हम तजनीस कहते हैं। यानी दो ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हूँ लेकिन माने में जो मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह इबहाम है। इबहाम कहते हैं, सनती इबहाम है। इबहाम कहते हैं कोई बात बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। हम मतलब तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना, हम बढ़ चढ़ कर तारीफ करते हैं। वो बात कहते हैं, वो अवसा बयान करते हैं जो किसी इंसान में न होती हैं। और इसको इबहाम कहते हैं। इबहाम से बार बार शायरी में काम लिया गया है, बार बार शायरी में काम लिया गया है। सुबह दरवाज़ा एक खावर खुला, ये इबहाम है कि सुबह दरवाज़ा एक खावर खुला। ये बहादुर शाह, ये गालिब ने लिखा है बहादुर शाह ज़फ़र के लिए। ये कसीदा है, कसीदे का ये शेर है कि सुबह दरवाज़ा एक खावर खुला, महर आलम ताब का मंजर खुला। और जब आपका दीदार हमने किया सुबह के वक़्त, हमें लगा कि सुबह दरवाज़ा एक खावर खुला। खावर कहते हैं आफताब को। ये फारसी लफ्ज़ है कि सुबह जो ही हमने आपको देखा जैसे हमने सूरज को देखा। आप इतने हसीन है, आप इतने जमील है, आप इतने खूबसूरत है। इसको कहते हैं इबहाम। यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह इहाम है, इहाम गोई। इहाम कहते हैं जब हम किसी शेर के मिसरे में कोई जू माने लफ्ज़ लाएं, ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माने निकलती हों। शायर शेर के किसी मिसरे में जू माने लफ्ज़ से काम लेता है, लेकिन शायर के नज़दीक शायर ने बईद से काम लिया होगा। शायर वहाँ पे बईद से काम लेता है, लेकिन जो कारी होते हैं वो करीब से काम लेते हैं, यानी वो करीबी माने निकालते हैं उस जू माने के, और शायर जो होता है वो बईद से काम लेता है। इसको कहते हैं इहाम। और ये चीज़ें जो है तशबिया, इस्तियारा, तलमी, तज़ा, तजनीस, इबहाम, इहाम, इन पे बार बार बात की गई है और ये चीज़ें बार बार शायरी में इस्तेमाल की जाती है। और इन चीज़ों को जाने बगैर हम किसी शेर को आसानी के साथ समझ नहीं पाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है जब तक न हम इन चीज़ों को जानेंगे। अब मैंने उर्दू में बात की, अंग्रेज़ी में भी आपको फ़ायदा मिला। मैंने उर्दू में बात की तो कश्मीरी ज़बान में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने उर्दू में बात की तो फ़ारसी ज़बान में भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
यानी एक ज़बान में मैंने इसीलिए कल कहा था कि किसी माहिर लिसानियत का कहना है कि ज़बान का मुताला जो होता है वो ज़बानों का मुताला होता है। यानी जब हम एक ज़बान का मुताला करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी ज़बान में दाखिल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम दूसरी ज़बान में दाखिल हो जाते हैं। और ये थी चंद चीज़ें जिन पे हमने आज बात की, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है लिटरेचर में। उनको जानने बगैर हम अच्छे कारी नहीं बन सकते हैं, हम अच्छे शायर नहीं बन सकते हैं, और नहीं हम अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। और जब आपने इन चीज़ों को जान लिया तो कोई भी शेर आपके सामने होगा, आप सिंपली न सिर्फ उसकी तशरीह कर पाएंगे बल्कि इन चीज़ों के हवाले से भी आप बात कर पाएंगे, और इंशाअल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे और कॉन्फिडेंस, एतमाद भी आपको हद से ज़्यादा आ जाएगा। इंशाअल्लाह कल और चीज़ों पे हम बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।